जहाँ तक थिएटर का सवाल है, जी यहाँ जब समय ने करवट बदल डाली है, जी तो हमारी ओर मीडिया भी आया है। जी तो लोगों का, जनता की जो इंटरेस्ट है, वो ज़्यादातर मीडिया की तरफ जा चुकी है। तो क्या थिएटर, एक तरफ थिएटर है और दूसरी तरफ टीवी है, क्या थिएटर को इससे कोई कमी नज़र आई है या आपको लग रहा है कि और भी इजाफा हुआ है? जहाँ तक आपके प्रश्न की बात है, ये थिएटर वर्सेस मीडिया की आप बात कर रहे हैं। जी हाँ। देखिए, इसमें कोई भी दो राय नहीं कि हमारे मीडिया के काफ़ी डेवलपमेंट होने से हमारे थिएटर को आघात लगा है। थिएटर में काफ़ी स्टैंडर्ड इसका जो है वो दिन ब दिन स्तर जो है नीचे गिर रहा है। लेकिन एक बात है, थिएटर का जो अपना इंटरेस्ट है, ये है एक डेडिकेशन का जो है। थिएटर एक डेडिकेशन, शेक्सपियर जी हुए हैं लेखक, उन्होंने भी यही कहा था कि विश्व भी एक जो है रंगमंच है और इस पर रहने वाले, धरती पर रहने वाले सभी लोग जो हैं वो अभिनेता हैं और हर एक अभिनेता अपने अपने ढंग से अपने अपने अभिनय कर रहे हैं। तो यही एक बात है कि जब हम स्टेज पर कार्य करते हैं, जब कोई आर्टिस्ट स्टेज पर परफॉर्म करता है, तो एक लाइव परफॉर्मेंस होती है। तो उस समय उसमें जो कॉन्फिडेंस पैदा होता है, वो देखने वालों के लिए और करने वालों के लिए एक इंटरेक्शन पैदा करता है। वो अपना प्रभाव छोड़ता है एक ऑडियंस पर। इतना प्रभाव मीडिया में नहीं है। आप एक आर्टिस्ट भी हैं जी, और दूसरी तरफ से आप निर्देशक भी हैं, तो इसमें आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? और आप ये निर्देशक कैसे बने, यानी इस स्टेज पे पहुंचने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी? ये मैं ये कहूँगा कि जब मैं इस थिएटर में आया था तो मैं एज ए स्टेज एक्टर ही काम कर रहा था। जी। ये 86 की बात है कि मुझे किसी कारणवश यूपी में जाना पड़ा, उत्तर प्रदेश में। जी। वहाँ पर जाने के बाद मैंने, क्योंकि यहाँ नटरंग से मैं जुड़ा हुआ था, तो नटरंग ही की मैंने एक शाखा वहाँ पर खोली। जी। मेरा इंटरेस्ट इस लाइन में था, थिएटर में था, तो मुझसे रहा नहीं गया। तो मैंने जाते ही वहाँ कुछ लोगों को जिनसे मेरा राब्ता हुआ, जो यंग लड़के थे कुछ, उनसे मिलकर मैंने अपना प्रपोजल रखा कि मैं इस तरह से एक संस्था बनाना चाहता हूँ और आप लोगों को इन्वॉल्व करना चाहता हूँ थिएटर में। तो मैंने उन लोगों को प्रपोजल रखा, वो लोग मुझसे जुड़े, तो वहाँ पर नटरंग की एक शाखा खोली गई। तो उस शाखा में निर्देशक के तौर पर मुझे कार्य करना पड़ा। तो वहीं से मेरी शुरुआत हुई। निर्देश की दृष्टि से मैंने नाटकों को देखा, समझा और मुझे इनकरेजमेंट भी मिली, क्योंकि अगले ही बरस मुझे वहाँ 87 में वहाँ उत्तर प्रदेश राज्य नाट्य समारोह हो रहा था, जिसे ऑर्गेनाइज कर रहे थे यूपी संगीत नाटक अकादमी और संस्कृति कार्य विभाग उत्तर प्रदेश। इनकी कोलैबोरेशन से वो राज्य नाट्य समारोह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा समारोह माना जाता है। उसमें मुझे एक नाटक लेकर आने के लिए आमंत्रित किया गया। तो वहाँ मैं अपना नाटक एक लेकर गया मेरठ से। तो कानपुर में ये हमारा फेस्टिवल हुआ था, तो वहाँ काफ़ी सराहना मिली मुझे। तो आगे वहीं से मेरा एक निर्देश के दौर जो है वो शुरू हो गया। आपको तो बहुत सारे इनामात भी मिले हैं, सर्टिफिकेट्स भी मिले हैं, तो ये किस हैसियत से आपको मिले हैं और किन्होंने आपको ये दिया है? जी, मुझे पहले छोटे मोटे इनाम यहाँ पर जब एज ए स्टेज एक्टर में काम कर रहा था तो मिलते थे, सर्टिफिकेट्स, मेरिट सर्टिफिकेट्स। लेकिन सबसे पहली जो खुशी मुझे उस समय हुई जब ये 87-88 में उत्तर प्रदेश में के रामपुर जिले में जो एक नाटक हुआ, अखिल भारतीय नाटक प्रतियोगिता वहाँ आयोजित की जाती है हर बरस। तो वहाँ पर देश भर से सभी संस्थाएं आती हैं। वहाँ बिहार से करीब 4-5 संस्थाएं आई, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, हमारे हरियाणा से, तो महाराष्ट्र, बॉम्बे से। तो मैंने क्या किया कि वहाँ पर एक नाटक लेकर मुझे आमंत्रित किया गया, मैं वहाँ गया।
तो हम कैजुअली, मैं अभी वहाँ गया था नाटक लेकर, लेकिन जब मैंने वहाँ अपना नाटक प्रस्तुत किया तो उन 22 टीमों में से मेरे नाटक को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया जी। और मुझे भी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड वहाँ दिया। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री थे सरदार दिलबाग सिंह जी, उन्होंने मुझे सम्मानित किया। तो वहीं से मुझ में उत्साह की एक लगन पैदा हुई। उसके बाद काफ़ी इनामात मिले, तो चलता रहा, लेकिन वो पहला एक ऐसा वाक्य है जो मुझे इनकरेज किया, जिसने मुझे याद है। जब आपको ये इनाम मिला, सर्टिफिकेट्स मिले, तो आपने उस टाइम क्या फील किया, क्या महसूस किया? हाँ, मुझे लगा उस समय कि मेरे काम को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है जी। मेरा काम व्यर्थ नहीं जा रहा। शायद मुझे ऐसा लगा कि जिस कार्य को मैं कर रहा हूँ यही एक रास्ता है, यही एक इनकरेजमेंट है जिसके ज़रिए मैं अपने और प्रयोग जो है नाटक के माध्यम से समाज के जो प्रश्नों को उठा सकता हूँ मैं। यही एक ऐसा माध्यम है और मुझे इस माध्यम में आगे काम करना चाहिए। तो मुझे काफ़ी प्रोत्साहन मिला उन पुरस्कारों से। जहाँ भी मुझे लोगों ने सम्मानित किया, मुझे काफ़ी प्रोत्साहन मिला। आप आजकल एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट क्या है और आपको ये कैसे मिला? जी, आजकल हमारी भारत सरकार की तरफ से मानव संसाधन कल्याण मंत्रालय जो है, उनकी तरफ से एक जो लोग थिएटर में अच्छा काम कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, उनको प्रोत्साहन करने के लिए एक योजना बनाई गई थी, जिसके तहत उन्होंने कुछ यंग डायरेक्टर्स, आर्टिस्ट जो भी क्रिएटिव वर्क करते हैं, उन लोगों को उत्साहित करने का एक प्रोग्राम बनाया था। तो ये अखबारों में भी इसकी एड्स वगैरह आती हैं। तो मैंने भी उसके लिए अपना एक प्रोजेक्ट बनाया था यहाँ, जो था थिएटर एट जेनिथ, साइन ऑफ इंटरोगेशन था उसमें, और ऑडियंस रिस्पांस एंड फीडबैक इस पर आधारित था। मैंने भेजा तो उनकी एक सिलेक्शन कमेटी है, पूरे जो भारत से उनकी बनती है। साल भर में वो करीब पूरे भारत से लगता है 25 या 30 लोगों को वो चुनते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, इस साल मुझे मेरे प्रोजेक्ट के लिए उन लोगों ने अवार्ड ऑफ फेलोशिप दिया, जो 2 साल के लिए है। तो मैं अपने कार्य में रिसर्च कर रहा हूँ, उसमें मुझे जो हमारा जम्मू प्रदेश का सबसे पुराना जो थिएटर रहा है, क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं थिएटर में, हम प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा करते हैं। हमें थ्योरी और रिसर्च में जो पढ़ने का कम मिलता है। तो यही एक मुझे लगा कि इस रिसर्च में मुझे, जो हमारा यहाँ पर थिएटर शुरू हुआ जम्मू प्रदेश में, ये 1800 कुछ की बात है, तो तब से मुझे शायद इसको पढ़ना चाहिए। इसी तरह का प्रोजेक्ट था, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। पुराने हमारे यहाँ काफ़ी उस समय के जो महाराजा प्रताप सिंह जी के समय के जो लोग यहाँ पर हैं, जैसे हमारे रामनाथ शास्त्री जी हैं और कुछ और पुराने लोग हैं, उनसे मुझे मिलना है, इस बारे में अपना रिसर्च के बारे में जानकारी हासिल करनी है, कुछ किताबों पर काम करना है। तो और उसमें साथ साथ एक चीज़ जो आजकल लग रही है कि हम नाटक तो करते हैं, लेकिन जो ऑडियंस है, जो दर्शक वर्ग है, उसका बहुत अभाव है। हम अगर एक अच्छे नाटक पर मेहनत करते हैं, करीब महीना भर रिहर्सल करते हैं सभी आर्टिस्ट मिलकर, जब हम नाटक प्रस्तुत करते हैं तो कई बार हमने देखा है कि उस दिन दर्शकों का अभाव हो जाता है। अच्छे दर्शक बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या माध्यम हो सकते हैं, तो उस पर मुझे इस प्रोजेक्ट में काम करना है। और उन दर्शकों से हम क्या हासिल कर सकते हैं, कहने का मतलब है कि दर्शक जो है वो थिएटर में अपना किस तरह से योगदान दे सकते हैं कि थिएटर को प्रमोशन मिले। इस तरह का मेरा प्रोजेक्ट है और मैं इस पर काम कर रहा हूँ आजकल। तो संजय जी, जितना आज तक आपने काम किया है, क्योंकि ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन जितना आज तक आपने काम किया है, तो उससे आपको क्या मिला? देखिए, अभी अप्रैल में ही हमें ये इसका लेटर मिला है। जी हाँ। और
मार्च से इन्होंने ये हमें दिया है, फर्स्ट फेज जो 4 महीने का है। तो मैंने अभी कुछ आर्टिकल्स लिखे हैं, अभी संडे के ही उसमें मैगजीन में था, स्टेट टाइम्स में भी आर्टिकल थिएटर की डेवलपमेंट के लिए। और जो पुराना हमारे डोगरी कल्चर है उसके लिए कुछ किताबों पर काम करना है, जो पुराना इतिहास कहाँ से मिलेगा उसके लिए कुछ किताबें हैं, डोगरी साहित्य का इतिहास और पुराने लोगों से मुलाकात करना। मैंने वही अपना एक दौर शुरू किया है अभी। तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक मुझे उसमें सफलता मिल रही है। और मैं पुराना जो फोक थिएटर था यहाँ पर, भक्ता शैली जिसको हमारे जम्मू प्रदेश में कहते हैं, उस पर मैं अभी उन लोगों से, जो पुराने लोग कुछ आज भी जीवित हैं, उन लोगों से मैं मिलने जा रहा हूँ। मुझे काफ़ी लग रहा है कि उन लोगों से मुझे काफ़ी जानकारी हासिल हो सकती है। जिस तरह से आपको सफलता मिल रही है, क्या आप भारत से बाहर भी गए हैं अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए? नहीं, अभी ऐसा कोई अवसर मुझे प्राप्त नहीं हुआ जी। क्योंकि मैं अपने साथ साथ थिएटर फील्ड के साथ साथ मैं कार्यरत हूँ जम्मू कश्मीर बैंक में भी। तो समय के अभाव के कारण मैं कई चीज़ें जो मुझमें लगता है कि मुझे करनी चाहिए आगे, उनमें मुझे अभी ऐसा मौका नहीं मिला। वैसे इस प्रोजेक्ट के बाद मेरा एक मन है कि जो हमारा विदेशी थिएटर है, जो भारत से बाहर जो थिएटर हो रहा है, उसमें और हमारे जो भारत का थिएटर है उसमें कितनी भिन्नताएं हैं, कितनी समानताएं हैं, और वो लोग किस तरह से करते हैं, हम लोग किस तरह से लेते हैं, इस पर मुझे पढ़ने का और कार्य करने का मैं उत्सुक हूँ। शायद भविष्य में मेरी ये योजना भी है, जिसको मैं जल्दी ही इस प्रोजेक्ट के साथ साथ ही शुरू कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि उसको करने से, पढ़ने से उस समय मुझे कोई ऐसी प्रेरणा मिल जाए जिससे मैं उस क्षेत्र में भी काम कर सकूँ। सर, तो संजय जी, क्या आपको सरकार कोई सहयोग दे रही है या नहीं, या आपको सरकार से कोई शिकायत है? जहाँ तक शिकायत की बात है, शिकायत तो ऐसी नहीं है, लेकिन सहयोग जो एक मैं अपने लिए ही नहीं कहता, एक आर्टिस्ट कम्युनिटी के लिए, एक जो थिएटर जो लोग करते हैं, ये क्रिएटिव वर्क होता है, इसको हम प्रॉम्प्ट नहीं कर सकते। तो सरकार की ओर से यहाँ हर साल एक जम्मू में ही थिएटर फेस्टिवल किया जाता था, जो किसी कारणवश पिछले वर्ष नहीं हो सका। कुछ संस्थाओं को सुविधाएं थी, ग्रांट्स वगैरह दी जाती थी, वो भी पिछले वर्ष से सरकार ने बंद कर दी है। मुझे लगता है कि सरकार को चाहिए कि अगर वो वाकई ही अपने पुराने संस्कृति को जीवित रखना चाहते हैं, तो जो यंग आर्टिस्ट जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह से हो, चाहे हमारे पास फंड्स हो या ना हो, क्योंकि काफ़ी चीज़ों पर हम फंड सरकार खर्चती रहती है। तो थिएटर में भी अगर थोड़ा सा सहयोग दे तो काफ़ी लोग अपनी पुरानी संस्कृति को जिंदा रख सकते हैं। बिना सहयोग के, बिना फंड्स के कोई भी आर्टिस्ट, जब आर्टिस्ट भूखा होगा तो वो क्रिएटिविटी कैसे लाएगा, रिसर्च वर्क कैसे करेगा? सही बात है। तो सबसे पहले ये है कि उन यंग टैलेंटेड लोगों पर सरकार को ध्यान देना होगा, अगर वो अपनी पुरानी संस्कृति को जिंदा रखना चाहते हैं। ऐसा सरकार की तरफ से अभी इतना हमें लग नहीं रहा। संजय जी, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है थिएटर के लिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।